और बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है, जहां जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भीषण आग लगी है। ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 से 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि आग लगने के बाद आईसीयू में धुआं भर गया, भगदड़ मच गई और करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अफरा तफरी का माहौल यहां सवाई मानसिंह अस्पताल में आप देख सकते हैं किस तरह से ये अग्नि तांडव देखने को मिला है। 6 लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, जबकि 7 से 8 लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। भीषण आग लगी है ट्रॉमा सेंटर में। और मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं सीधा हमारे साथ स्पॉट से ही। केजे, अभी फिलहाल क्या हालात हैं, क्या आग पर काबू पा लिया गया और वजह क्या सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। देर रात की यह घटना है। यहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट आग का कारण बताया जा रहा है और उसके चलते जो ये आईसीयू वार्ड है, आपातकालीन सेवा है, यहाँ पर ट्रोमा वार्ड कहते हैं, यानी कि जो सबसे ज्यादा गंभीर रूप से घायल होते हैं, सबसे ज्यादा बीमार होते हैं, उन मरीजों को रखा जाता है। और सेकेंड फ्लोर पर यहाँ के ऐसा बताया जा रहा है कि एक स्टोर में आग लगी थी शॉर्ट सर्किट के चलते, जिसके चलते जो आईसीयू में भर्ती थे एक के बाद एक 6 मरीज झुलसते गए और उनकी जान चली गई। 7 से भी ज्यादा मरीज यहाँ पर अस्पताल में वे बुरी तरह झुलसे हुए अभी भी हैं। और आसपास कई सारे आईसीयू के वार्ड और है। न्यूरो वार्ड में ये पूरा हादसा हुआ, कई और वार्ड भी है। उसके बाद यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ पुलिस और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद देर रात को आए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये परिजन है और ये परिजन, माता जी कितनी बजे हुआ था ये पूरा कुछ अचानक? 2 बजे। तो उसके बाद क्या हुआ? अचानक आग कैसे लगी? अचानक आग लगी, सो स्टाफ आपसे में बात कर रहा, मेरा लाला वहीं था, सो उसने सुन लिया, सो उसको बेड हेंच के ले गया। दूसरे भाई से फोन कर दिया, वो भी पहुंच गया, तो जी उसको हेंच के वहाँ को पल्ली तरफ कर दिया ले जाके। उसके बाद कोई आए, कोई आके बोले, आपको देखा अगर क्या हुआ? नहीं देखा। हम समझ का हाथ जोड़ रहे, 5 हमारी डेड बॉडी हमें दे दो, हम कोई नहीं सुनना हमारा। ये परिजन है, यहाँ पर देखे ये बिलख रहे हैं। ये क्योंकि ये इलाज के लिए आए थे, इन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की लापरवाही इनके घर के चिराग को बुझा देगी। तो कुल मिलाकर इस तरह की घटना के बाद यहाँ पर हालांकि सुरक्षा के तमाम बड़े व्यवस्था किए गए, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जब ट्रोमा जैसी सबसे सुरक्षित, सबसे सेंसिटिव जगह पर इस तरह का हादसा हो जाता है और कई घंटे तक पता भी नहीं लगता, आग बुझाने में काफी देर लग जाती है। और जब तक आग बुझाया गया उसके बाद तब तक 6 लोगों की वो जान ले चुका था। 7 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह झुलसे हुए हैं। आखिरकार इन सबका जवाब कौन देगा? यह बात लगे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम सहित तमाम बड़े लोग यहाँ पर आए और उन्होंने जो अस्पताल प्रशासन है उनको राहत और बचाव कार्य के लिए तमाम तरह के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर से वही है, आखिरकार इस पूरी आगजनी की घटना या कहें कि लापरवाही के चलते जिन लोगों की मौत हुई है, जो यहाँ पर जिंदगी की तलाश में आए थे, उनका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं श्रीवत्सन कि आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है और तो और जो अब जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो किस कदर यहां पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई ऐलान मुआवजे का किया गया अब तक केजे? क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कल देर रात सीएम भी यहां पर पहुंचे थे। जी बिल्कुल, देखिए पहले तो ये देखिए ये वो परिजन हैं जिन्होंने अपना कोई ना कोई यहाँ पर इलाज के दौरान खोया। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, कितनी बजे पूरा हादसा हुआ? 12:30 बजे। 12:30 बजे। अचानक क्या हो गया था उस वार्ड? अचानक क्या है, वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। फिर उन्होंने क्या है, स्टाफ ने देख भी लिया था और स्टाफ ने क्या है, अनदेखी करके वहाँ से भाग गए स्टाफ। आप सब मरीज जो भर्ती थे आईसीयू वालों को छोड़ के भाग गए? भागने के बाद फिर हमने क्या है, अपनी मान लो अपने वो पेशेंट को तो बचाए ना, तो उस चक्कर के हमने वो पेशेंट को बचाने के लिए वो इतनी धुआं हो गई तो उसमें कुछ दिखाई नहीं दी। एक मिनट, आईसीयू के कई सारे ऐसे मरीज थे जो यहाँ तक लेके आ गए थे, सब मरीज जो भर्ती थे सबको बाहर सड़क पे तक लेके आ गए थे। सड़क पे क्या है, जिसके पास वो मजबूत आदमी तो वो तो लेके आ गया, और जिसके पास औरतें बच्ची तो वो कैसे लेके आएगा? अब ये बताओ, अपने यहाँ विश्वास के लिए तो आते हैं ना, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। यहाँ सबको डॉक्टर पर अपन विश्वास करते हैं, अपने मरीज को बचाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ऐसे विश्वासघात करते हैं लोग। तो ये देखिए, आप बारिश आ रही है, थोड़ा साइड में आप बैठ जाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब आग लगी थी तो इस तरह से अफरा तफरी मच रही। आईसीयू का ये पूरा वार्ड था और उसके बाद जो आईसीयू में बेड पे मरीज थे उन सबको सड़क पर लेके आना पड़ा, क्योंकि जरूरी था सबको बचाना था। ऐसे में जिसको जो मिली वे अपने ही परिजनों को यहाँ पर बचाते हुए नजर आए। और ये पूरा आईसीयू का ये है। यहाँ पर पुलिस के तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो वही है कि आखिरकार इस पूरे हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि देर रात से ही यहाँ पर जितने भी अस्पताल के कर्मचारी हैं वे आग को बुझाने के लिए, यहाँ पर जो मरीज थे उन्हें सुरक्षित लाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे थे। ये आईसीयू का वार्ड है और आईसीयू का जिस वार्ड में ये पूरा हादसा हुआ अब उसको पूरी तरह सील कर दिया गया। मैं कुछ और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। कितने बजे ये पूरा हुआ था? ये तो भैया बताएंगे, अंदर जो हमारे एडमिट हैं वो ही बता सकते हैं। हम तो कितने बजे लेके आए थे उनको? हम तो समथिंग 5 बजे इधर, सुबह 4 बजे समथिंग आए भरतपुर से यहाँ। डर नहीं लग रहा है? ऐसी जगह, ऐसी असुरक्षित जगह इलाज के लिए आप लोग? डर क्या लगेगा, आना पड़ेगा। घर वालों के लिए तो आना पड़ता है, के लिए आना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और वहीं पर ही यदि इस तरह की हालत है। ये देखिए, हालांकि ये सब चीजें हैं, कुछ विचला सकती है, कुछ डरा सकती है, कुछ परेशान कर सकती है, लेकिन जो लोग हैं यहाँ पर, ये देखिए तमाम डॉक्टर, मरीज, इनका इंतजार, इलाज कर रहे हैं। ये लोग सब अपने अपने अंदर घुस गया था। ये है, ये देखिए इनको सुबह 5 बजे एडमिट करवाया हमने आके। इनके भाई ये देखिए, ये बचाने की कोशिश कर रहे थे। इनके कपड़े जो हैं अभी भी यहाँ पर कई सारे काले पूरे लगे हुए हैं और इनका इलाज चल रहा है, क्योंकि ये भी कई लोगों को बचाने की लगातार कोशिश में थे। सभी लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन इस लापरवाही ने 6 लोगों की जान ले ली है, जबकि करीब 7 से भी ज्यादा लोगों को बुरी तरह से झुलसा कर रख दिया है। सवाल फिर से वही है, सरकार आते हैं, नेता आती है, तमाम तरह के वादे किए जाते हैं सरकारी अस्पतालों में अच्छे के, और जब राजस्थान के ही सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस तरह की घटना सामने आ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण क्यों नहीं थे? आने जाने की व्यवस्था क्यों नहीं थी? और आग बुझाने में इतनी देर क्यों हुई? और जो मरीज उसके बाद, और मैं आपको वहां तक भी ले जाने की कोशिश करता हूं। 2nd फ्लोर में ये पूरा हादसा हुआ है। ये यहाँ से 2nd फ्लोर जाने का रास्ता है और यहाँ पर देखिए, ये जहां पर आग लगी है ट्रोमा सेंटर है, ये 2nd फ्लोर तक आपको जाना पड़ेगा। ट्रोमा सेंटर का वो हिस्सा जो 2nd फ्लोर में है, और यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ, ये वही ट्रोमा सेंटर है, यहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ है। ये देखिए, ये आईसीयू वार्ड है जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे। ये आईसीयू वार्ड है जहां पर आग लगा। इसके बाद इसी जगह पर ट्रोमा सेंटर में आग लगा और अब इसे सील कर दिया गया है। काफी कुछ अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हर सब चीज आपको अस्त व्यस्त बिखरी हुई नजर आएगी, क्योंकि यह वार्ड पूरी तरह जल गया है। अब यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। कई मरीज यहाँ पर बीमार थे, अस्पताल इलाज कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ यहाँ पर तहस नहस। गार्ड साहब, कितने बजे की बात है ये पूरी? ये सर 1 बजे करीब की, 12:30। अचानक क्या हो गया? कहाँ आग लग गई ऐसे? पता नहीं सर, मेरी ड्यूटी है भाई, अभी आपकी ड्यूटी है, ठीक है। सो ये अस्पताल प्रशासन, प्रबंधक है, तमाम लोग मौजूद हैं। ये देखिए, ये तमाम चीजें किस तरह से यहाँ पर तोड़कर, ये सभी चीजों को तोड़कर मरीज यहाँ से उठ के भगे थे। कांच टूटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आग लग चुकी थी, सबको अपनी जान बचानी थी। जिसको जो मौका मिला वो वहीं पहुंच गया। और ये देखिए, ये चीज देखना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर ये सभी वो वार्ड है जिसमें मरीज भर्ती थे, ये बेड है और ये भी पूरी तरह जल चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर जितने मरीज थे सबको अब हटा दिया गया। ये आईसीयू वार्ड की है, राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आईसीयू वार्ड अब पूरी तरह बिल्कुल ये हालात दिखा रहे हैं केजे कि जब ये आग लगी होगी तो कैसे मरीज निकले हैं, कैसे उनको निकाला गया है। तस्वीरें साफ तौर पर हम देख सकते हैं, बेहद वाकई डराने वाली ये तस्वीरें हैं। यहाँ शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही। अब बहुत बहुत शुक्रिया आपका केजे इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच क्या कुछ हुआ असल में, सुनिए वहीं के एक डॉक्टर की जुबानी, आइए देखते हैं। ट्रॉमा सेंटर का 2nd फ्लोर पर 2 आईसीयू हैं, उसमें एक ट्रॉमा आईसीयू और एक सेमी आईसीयू है। उसमें हमारे करीब 24 पेशेंट थे। ट्रॉमा आईसीयू में 11, सेमी आईसीयू में 13 पेशेंट। तो ट्रॉमा आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से एकदम तेज़ी से आग लगने से वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज और वो सब फैलने लगी। और उसमें अधिकतर क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो मोस्टली कोमाटोज होते हैं। तो तुरंत हम लोगों की जो यहाँ ट्रॉमा सेंटर की टीम है, हमारे जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, हमारे ट्रॉली मैन, हम लोगों ने तुरंत रेस्क्यू करा उनको और
जितने पेशेंट्स हम आईसीयू से बाहर ला सकते थे तुरंत लेकर आए, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। उसमें से 6 जो पेशेंट हैं हमारे काफ़ी अधिक गंभीर थे, तो उनको बाहर काफ़ी कोशिश किया CPR दे के सर्वाइव करने की, पर वो बचा नहीं पाया।